close till I get up. Time is better. नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की विशेषता क्या है कि इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और इसमें यही डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलता है ये मैं पढ़ रहा हूँ इस तरीके से, और इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि मैं 2 घंटे, यानी इसमें क्या आ गई है, टाइमिंग आ गई है। क्या आ गई, इसमें टाइमिंग आ गई है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए अब इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। इसकी हिंदी पहचान होती है, पहली होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये से शब्द आता है टाइम से पहले। कहाँ आता है, टाइम से पहले। और इसकी दूसरी पहचान है ता रहा हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ये वाली पहचान। तो स्कूलों में क्या है, ज़्यादातर ये फर्स्ट वाली जो पहचान है इन्हीं को पढ़ाया जाता है। सेकंड वाली जो पहचान दे रखी है इनको नहीं पढ़ाया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इनमें कोई भी आपको डाउट ना रहे, इनको समझ सको आप लोग। आगे देखते हैं। ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन, इनके साथ लगता है हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी। ध्यान दें, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ऐसे ही आयु देवी और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखिए, इस टेंस को आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को सिंस फोर का उपयोग आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला देखिए आप लोग, सिंस का प्रयोग, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और फोर का प्रयोग किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि को दिखाने के लिए। डिफरेंस को याद रखना इसमें, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फोर का प्रयोग समय की अवधि के लिए। आगे देखिए, मैं आप लोगों को याद करने के लिए बहुत शॉर्टकट लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, यदि किसी सन का नाम आ जाए, क्या आ जाए, किसी सन का नाम आ जाए, जैसे कि 1947, 1993, कोई भी सन हो, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। उनसे आगे क्या लगाना पड़ता है हमको, सिंस का प्रयोग। ऐसे ही कोई भी दिन का नाम आ जाए, जैसे कोई भी 7 दिन है हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कैसा भी दिन हो, उनसे आगे भी हम लोगों को सिंस लगाना पड़ता है। महीने का नाम आ जाए, जैसे मार्च, जनवरी, फरवरी, मई, कोई भी 12 महीनों में से कोई भी नाम आ जाए, उनके आगे भी हमको सिंस लगाना पड़ता है। ऐसे ही बजे, घड़ी का टाइम हो, 2 o'clock, 3 o'clock, AM, PM, इन घड़ी के समय से पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। तारीख का नाम आ जाए, 15 अगस्त 1947, 23 अक्टूबर 1993, ये कोई भी कैसी भी डेट हो, उससे आगे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा 2 मैंने इसमें दिए नहीं है, नोट नहीं करवाएं, बट आप लोग याद रख लें। एक तो आप लोगों के यस्टरडे, क्या, यस्टरडे, इसको याद रखें एक तो आप लोग, ठीक है ना। और एक है आप लोगों के लास्ट, क्या है, लास्ट। ये 2 शब्द भी ऐसे हैं, इनके साथ भी हम लोग सिंस लगाते हैं। जैसे किसी ने कहा कल से, यस्टरडे यानी होता है बीता हुआ कल, ठीक है ना। एक टुमारो होता है जिसका मतलब होता है आने वाला कल, तो यस्टरडे यानी कल से, तो आप लोग क्या बोलोगे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। एक होता है लास्ट, लास्ट यानी होता है, इसके आगे कोई भी शब्द हो सकता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। जैसे मैंने बोला पिछले सप्ताह से, तो सिंस लास्ट वीक, इस तरीके से यूज होगा। आगे देखिए इसके कुछ और एग्जांपल। सीजन्स, सीजन्स यानी मौसम या ऋतु, जैसे कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, कोई भी ऋतु हो सकती है, मौसम हो सकता है, उससे आगे हम लोग सिंस लगाएंगे। फेस्टिवल, त्यौहार हो, त्यौहार जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, कोई भी त्यौहार हो, उनसे आगे हम लोग सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का नाम, घटना का नाम का मतलब है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि उसकी शादी से मैं आज तक ये काम कर रहा हूँ, उसकी शादी से, तो क्या बोलोगे, सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज मैरिज। ऐसे मैंने कहा उसके जन्म से, सिंस हिज बर्थ, कहा किसी ने उसकी मृत्यु से, सिंस हिज डेथ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आप लोगों के स्टेज ऑफ वंस लाइफ, वंस लाइफ यानी स्टेज यानी होगी अवस्था। जैसे कि मान लीजिए जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन की अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, यंग एज, जवानी से, यानी बचपन से ही वो ऐसा है, ये जब बचपन से वह ये काम कर रहा है, इस तरीके से सेंटेंस, यंग एज से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट तुम्हारे पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का भाग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये 3 को याद रख लीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। एक होता है तुम्हारे नाइट, तो इनके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं,
सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों के फॉर का प्रयोग देखिए। इसका सीधा सिंपल एक हिसाब है, इसको ट्रिक वाइज याद रख लें। अगर आप लोगों के इन शब्दों से पहले ऐसे संख्या सूची शब्द आ जाए, 2 3 4 5 संख्या सूचक शब्द आ जाए, ठीक है, घंटे महीने वर्षों दिनों सप्ताह इनसे आगे इससे संख्या आ जाए, तो आप लोगों को क्या लगाना है, उनमें 4 लगाना है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है इनमें। उसके बाद है आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा देखिए इसमें। अगर आप लोगों को बोल दे कि 10 मिनट से पढ़ रहा है, कैसे मिनट आ जाए, 10 मिनट 15 मिनट, तो उनके आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। डिकैट्स का मतलब जानते हो, दशक, दशक होते हैं, तो दशकों से, 3 दशकों से, 5 दशकों से, तो उसके आगे हम लगाएंगे 4। सेंचुरी यानी शतक, यानी सेंचुरीज़ यानी शतकों से, तो उनके साथ भी हम लोग लगाएंगे 4। और इन 3 शब्दों के साथ हमेशा 4 लगेगा, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, फॉर ए वाइल और फॉर ए मोमेंट, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को याद रखनी है, हैज़ बीन और हैव बीन। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें कौन कौन सी आएगी, हैज़ बीन और हैव बीन, उनके साथ चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और साथ में इसमें क्या चलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल देखिए इसके। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल जा रही है। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट और यस्टरडे, नोट नहीं करवाया था लेकिन मैंने आपको बताया था। तो लास्ट पिछले साल क्या लगाओगे इसमें, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को लेके आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, गरिमा। उसके बाद ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ लगता है हैज़। उसके बाद बीन, ये जुड़ी जाएगा, हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी गोइंग हो जाएगा, किसी स्थान पर जाते हैं टू कनेक्ट, वो कंजक्शन लगाते हैं, टू स्कूल। एवरीडे यानी रोज़ाना, और सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब तुम शाम से ये काम खा रहे हो, शाम से ये काम खा रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर मैंने अभी आपको बताया था, दिन का भाग, इनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। तो यू हैव बीन, आयु देवी के साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। आगे देखिए अब अदर एग्जाम्पल इसके। वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कर रहे हैं, वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कर रहे हैं, इसके बनाओगे दे, ठीक है। दे के साथ लग जाएगा हैव बीन, ठीक है। और नाश्ता करना, इसको हम लोग बोलेंगे टैकिंग, यानी टैक बोलना है, टैकिंग बोलेंगे। टैकिंग दियर ब्रेकफास्ट, उनका ब्रेकफास्ट दिया यानी उनका नाश्ता, सिंस लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते से, तो सिंस लास्ट वीक। अब यहाँ मैं आपको एक बात समझा दूँ, ध्यान रखें, एक तो चाय पीने की जब भी बात हो, ठीक है, चाय पीने की बात हो और एक नाश्ता करने की बात हो, तो नाश्ते को हम लोग खाएंगे नहीं, नाश्ते को लेंगे। बोलते भले ही हो कि नाश्ता कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टेकिंग ब्रेकफास्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। और चाय को पीने के लिए ड्रिंक टी कभी नहीं बोलना है, चाय पीने के लिए आपको बोलना है टेक टी, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5वां। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, ठीक है। सुबह से क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं वह की मीनिंग हो जाएगी शी। शीट नेम के साथ यहाँ रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे हैव बीन की जगह ये गलत प्रिंट है, इस जगह हैव को क्या करना है आपको, हैज़ करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हैज़। तो शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम 4 साल से गेंद खेल रहे हैं, गेंद यानी फुटबॉल, ये मान लीजिए आप। तो वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। मैंने बताया था संख्या आ जाती है ना, संख्या, तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसके आगे 4 लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, नॉट ऐसे नहीं करना है आपको, नॉट कहाँ लगाना है, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ये यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, हैज़ बीन नॉट और हैव बीन नॉट नहीं होता है, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जाम्पल, इसने क्या दे रखा है, मैं सुबह से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए नेगेटिव बनाना, नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, नॉट का जुड़ गया यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल, यह उपन्यास कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आगे देखिए, हम 6 वर्षों से गंगापुर में नहीं रह रहे हैं, हम 6 वर्षों से गंगापुर में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आयु देवी के साथ लगेगा हैव, नॉट लग जाएगा बीच में, ठीक है। तो वी हैव नॉट बीन, रहने को बोलेंगे लिविंग इन गंगापुर
6 वर्षों से, देखो गिनती के संख्या सूचक शब्द जहाँ जाते हैं वहाँ पे क्या लगता है, फिर 4 लगता है। क्या लगता है वहाँ पे? 4 लगता है। आगे देखिए, सीता शाम से भोजन नहीं पका रही है, तो सीता ही शीट नेम के साथ एज लग जाएगा। सीता हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। सीता हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। नेक्स्ट आगे, वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। वे 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। दे आयु देवी के साथ हैव लग जाएगा, तो दे हैव नॉट बीन, याद करने को कहते हैं लर्न, तो लर्निंग। दियर लेसन, दे के साथ अपना की मीनिंग क्या बनेगी? दे के साथ अपना मीनिंग बनेगी दियर, ठीक है। तो दे हैव नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन, कब से? 2 घंटे से, संख्या सूचक शब्द आ गया, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे देखिए 5th एग्जाम्पल, मैं 3 दिनों से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, पढ़ाने को बोलेंगे टीच, जुड़ जाएगा ING, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू, कब से? 3 दिनों से, तो फॉर 3 डेज। अब देखिए इस टेंस के इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस, इसमें क्या है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे आगे लिख देते हैं, जैसे कि इसमें हैज़ और हैव स्टार्ट में आ जाएगा, और ये जो हिंदी वाक्य के सेंटेंस वो क्या से शुरू होते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जैसे ही शुरू में आ जाती है तो क्या से शुरू हो जाता है सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए इसमें, क्या मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे आप लोग, हैव, मे की वजह से, आई की वजह से क्या आ जाएगा, हैव। हैव के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका बीन। ध्यान दें, नेगेटिव में आप लोग करते हो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करते हो, उस नॉट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं उनमें नॉट की जगह पे क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। जैसे देखिए इसमें क्या आया है, हैव आई बीन, ठीक है, उसके बाद वर्ब में ING, तो हैव आई बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून इनके साथ में क्या लगता है, सिंस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्या विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो देखिए प्लूरल है विद्यार्थी, तो हैव द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च, महीने के नाम के आगे क्या लगाएंगे, सिंस मार्च, ठीक है। आगे देखिए अब, क्या हम 6 वर्षों से कोटा में रह रहे हैं, तो इसमें देखिए आयु देवी के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव वी बीन लिविंग इन कोटा, 6 वर्षों से। मैंने आपको बताया था संख्या सूचक शब्द जहाँ आते हैं उनमें क्या लगाते हैं हम लोग, संख्या सूचक शब्द। देखिए इसमें 6 वर्षों से आया है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, 4 लगा देंगे, तो हैव बी बीन लिविंग इन कोटा फॉर 6 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या सीता शाम से भोजन पका रही है, तो सीता अब यहाँ पे प्लूरल नहीं है, नेम है, ही शीट नेम, और सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, हैज सीता बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। अब देखिए WH वर्ड वाले एग्जाम्पल, इसमें क्या करते हैं हम लोग, होते सेम उसी की तरह ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से आगे जो इनमें शब्द दिए होते हैं बीच में हिंदी वाक्यों में, क्या, ठीक है, ये दे रखे ना, इनकी इंग्लिश आगे लिख देते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या की इंग्लिश लिखोगे, सबसे पहले व्हाट, और सेम एज पहले की तरह ही, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अभी इससे पहले जो आपने हेल्पिंग वर्ब वाले बनाए थे उन्हीं की तरह ही है, बस आगे क्या है, क्या की इंग्लिश लिख दी है। सेकंड में देखिए, आप 2 घंटे से क्या लिख रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, जब भी संख्या सूचक शब्द आएंगे 4 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कविता 2 घंटे से रसोई में खाना क्यों पका रही है, इसमें किसकी मीनिंग लिखोगे आप लोग, क्योंकि। इस वाले में किसकी लिखोगे, कहाँ की। इस वाले में किसकी लिखोगे, क्या की, ठीक है। बस ध्यान रखना वो 4 शब्द, जो 4 वर्ड मैंने बताए थे WH वर्ड, एक तो कौन कौन सा, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच, इन 4 के साथ में आप लोगों को क्या है, नाउन और साथ में लिखना होता है, ठीक है। अभी इनमें एग्जाम्पल नहीं है ऐसा, तो इसमें देखिए, वाई हैज़ कविता बीन कुकिंग फूड इन द किचन फॉर 2 आवर्स। अब 4th नंबर देखिए, दीपक 10 सालों से कहाँ रह रहा है, तो यहाँ सबसे पहले कहाँ की मीनिंग लिखोगे, वेयर, हैज़ क्यों आया, नेम की वजह से, तो वेयर हैज़ दीपक बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का एग्जाम्पल, तुम सोमवार से क्या पढ़ रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्या। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें देखिए
आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आनी होती है, उसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद आप लोगों को लेके आना है नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और फिर उसके बाद जैसा बता रखा है फॉर्मूले के अनुसार शेष वाक्य लिख देते हैं। अब देखिए इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, इस टेंस के नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, जहाँ भी आपको जब भी नॉट लगाने की आवश्यकता हो तो यहाँ पे नॉट को बीन के बाद नहीं लगाना है, आपको नॉट लगाना है बीन से जस्ट पहले। कहाँ लगाना है? बीन से जस्ट पहले आप लोगों को नॉट लगाना है। तो देखिए हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को मान लो मैं ऐसे बोलता, क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तो आपका आंसर होता है हैव आई बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। लेकिन आप लोगों ने अभी इसमें नॉट दिया है तो नॉट को कहाँ लगा देना, आपको बीन से जस्ट पहले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, तुम सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहे हो। बस करना कुछ नहीं है, आपको स्टार्ट में क्यों की मीनिंग लिख देनी है। क्या करना है? इस क्यों की मीनिंग लिख देनी है। तो क्या बनेगा? वाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दो तरीके की पहचान है इसकी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अभी तक सारे एग्जाम्पल आपने उसी के पढ़े हैं। और सेकंड एग्जाम जो मैंने हिंदी पहचान बताई थी वो बताई थी मैंने, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ये पहचान जो कि क्या है स्कूलों में बहुत कम पढ़ाई जाती है। लेकिन आप लोगों को कोई डाउट ना रहे किसी तरीके का, इसलिए मैं आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ। जब भी आप लोगों के हिंदी वाक्य के अंत में इस तरीके की पहचान मिलेगी तो ध्यान रखना उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल इसने दे रखा है, यू हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ते रहे हैं। ध्यान दीजिए पहचान आ रही है इसमें, ते रहे हैं, इस वाले में भी ते रहे हैं। देखिए यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ते रहे हैं या आप लोग पढ़ते रहे हैं, सेम एज ते रहे हैं, ये पहचान आई है। तो आपको अब इसमें ध्यान रखना सिंस फोर का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं? डायरेक्ट बनते हैं। बस पहचान ध्यान रखना, ते रहे हैं, ता रहे हैं, ठीक है। ये तो यू हैव बीन रीडिंग। और एग्जाम्पल देखिए, ही शीट नेम, कोई भी हो, ही शीट नेम, उनमें क्या है ऐसे आएगा लास्ट में पहचान क्या बोलेगी? ता रहा है। क्या बोलेगी पहचान? ता रहा है। जैसे इसमें ते रहे हैं क्योंकि एक प्लूरल हो गए, दे लड़के, लड़का नहीं है लड़के हैं, इसमें दे यानी वे, तो प्लूरल में तो क्या है ते रहे हैं बोलेगा पहचान में। और ही शीट नेम के साथ क्या चलेगा? ता रहा है। तो देखिए बनाए रखा है इसने, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो क्या बनेगा? ही हैज़ बीन रीडिंग। लेकिन उसने बोला राम पढ़ता रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस पहचान याद रखना है, ता रहा है, और सिंस फोर का प्रयोग यहाँ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद और देखिए एग्जाम्पल, मैं पढ़ता रहा हूँ, इसमें क्या आ गई पहचान? ता रहा हूँ, इसमें ते रहे हैं। तो देखिए आई हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, ठीक है। इस प्रकार थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई होप कि आज आप लोगों को आज का मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए नमस्कार। Hold me close till I get up. Time is barely